Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अटल 360 डिग्री पर, जहां हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत शक्ति। बात करें तो एक मूवी का सीन है, पुरानी मूवी का सीन है जो मुझे भी याद आ रहा है। मूवी का नाम था बॉर्डर, जिसमें सुनील शेट्टी होते हैं जिनका नाम होता है भैरव सिंह, और इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही होती है। उस वक्त भैरव सिंह यानी कि सुनील शेट्टी को कुछ गोलियां लग जाती हैं और उसके बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं और वो प्रेयर करते हैं। वो कहते हैं कि माँ मुझे शक्ति दे। ऐसे में उनके अंदर शक्ति आती है और एक गजब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो पैदा होता है, जिसके बाद सुनील शेट्टी ने क्या किया, एक टैंक माइन से पाकिस्तान का पूरा टैंक उड़ा दिया। कौन सी शक्ति थी ये, जिसको हम लोग यहाँ पर पावर कहते हैं। चलिए शक्ति को समझते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है एनर्जी। अब उस काम को करने के लिए आपने कुछ ना कुछ तो समय लिया होगा, टाइम लिया होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो भी कोई काम किया है, उस काम को करने के लिए आपने कितनी एनर्जी ली, कितना समय लिया, वो किसके बराबर हो जाता है? वो हो जाता है पावर के बराबर। तो आसान शब्दों में पावर का क्या मतलब होता है? पावर का मतलब होता है जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने की जो दर होती है, रेट होता है, उसको कहा गया है दरअसल पावर। ऐसे में इसका हमने एक जेनरिक एक्सप्रेशन भी डिराइव किया है। तो पावर का क्या एक एक्सप्रेशन बन जाता है कि आप कोई भी काम करते हैं कितने समय में, तो वर्क डन अपॉन टाइम भी कह सकता हूं, और मैं इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकता हूं। यूनिट्स की बात करेंगे तो क्योंकि वर्क को और एनर्जी की सेम यूनिट होती है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो जूल बाई सेकेंड किसके बराबर हो जाता है? वॉट के। तो वॉट किसका यूनिट है? तो वॉट यूनिट हो जाता है पावर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि पावर का यूनिट क्या है? वॉट हो जाता है। ये तो हो गई आपकी किताबी बात है। इसको थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं, जेनरिक तरीके से समझते हैं। हुआ ये कि लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, और ऐसे में आपके घर में 2 दिनों से पानी भी नहीं आया है। सरकार ने आपकी मदद के लिए एक टैंकर भेजा है, वाटर टैंकर, जो आपकी सोसाइटी में लाकर खड़ा कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस वाटर टैंकर से एक बाल्टी पानी लेकर आए। तो ऐसे में आपका एक काम करने में पसीने छूट जाने वाले हैं, क्योंकि आपका घर 3रे मंजिल पर है। आप जाते हैं और एक बाल्टी पानी लेकर आते हैं। ऐसा करने में आपने जो एनर्जी यूज करी, या मैं कहूं कि आपने जो काम करा, वो किसके बराबर होता है? 6000 जूल के बराबर होता है। कितना समय लिया आपने इस काम को करने में? 10 मिनट लिए। इसको अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये बन जाता है कुछ इतना। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा 10 वॉट। ये 10 वॉट दरअसल क्या है? ये आपकी पावर हो जाती है। आपने कितना काम किया, कितनी देर में किया, आंसर आता है ये आपकी पावर 10 वॉट। अगला टर्न आपके भाई का है। भाई आपसे बड़ा है, ज्यादा पावरफुल है। अब जब आपका भाई इसी काम को करता है, यानी कि एक बाल्टी पानी जब वो लेकर आता है, तो उसने जो एनर्जी यूज करी वो तो सेम ही होगी, हालांकि उसने जो टाइम लिया एक बाल्टी पानी लेकर आने में वो आपसे कम था। उसने लिए 5 मिनट, तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स कर देंगे। अब की बार जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 20 वॉट, 20 वॉट का। तो आप क्लियरली देखें, जो आपकी पावर है वो 10 वॉट है, आपकी भाई की पावर आपसे दुगनी है। हालांकि दोनों सेम काम ही कर रहे हैं, बट सेम काम कर रहे हैं, मगर समय दोनों अलग अलग ले रहे हैं। तो पावर को यहां पर एक्सप्लेन करा गया है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को जोड़ दें अगर इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तब बनता है इलेक्ट्रिक पावर। आइए समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट है। सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है और हमने उस बल्ब को एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ते ही उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगी और सर्किट के अंदर करंट आ जाएगी। करंट क्या होती है? करंट का मतलब होता है जब कोई चार्ज फ्लो करेगा और उसकी रेट क्या होगी, वो दरअसल करंट होता है। तो मैं इसको आसान तरीके से बोल सकता हूं कि आपका कितना चार्ज फ्लो किया कितने समय में, इसको हम लोग करंट बोलते हैं। यूनिट क्या होती है? चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और बराबर किसके आएगा? एम्पियर के। तो करंट का जो यूनिट हो जाता है दरअसल एम्पियर होता है।
दूसरी चीज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर किसी दिन एक अलग से वीडियो में जरूर बनाऊंगा। फिलहाल अभी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी एक सर्किट में अगर मैं किसी एक पॉइंट से किसी एक यूनिट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लेकर जाता हूं, तो ऐसा करने में मैंने कितना काम किया, तो कितना वर्क किया है किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट वर्क है इसीलिए जूल के बराबर होगा, चार्ज है कूलम के बराबर होगा। तो जूल पर कूलम क्या कहलाता है, वोल्ट्स कहलाता है। ये दरअसल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो जाता है। आगे पावर का एक जेनरिक जो एक्सप्रेशन है वो होता है V इंटू आई। अब ये V इंटू आई आया कैसे है, इसके लिए हमने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हमने लिखा वर्क अपॉन चार्ज, जो कि हमने यहां से देखा। ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है। और करंट की जगह हम लोग लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज से चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। और वर्क अपॉन टाइम जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पावर का मतलब होता है। ओम्स लॉ से एक चीज हमने और सीखी है कि V बराबर IR होता है। इसको हम और कह सकते हैं I इक्वल्स टू VR। पावर का एक्सप्रेशन हमें पता है VI होता है। अब ऐसे में अगर मैं यहाँ पर V की जगह IR लिख दूं तो ये बन जाएगा I स्क्वायर R। इसी तरीके से अगर मैं I की जगह V अपॉन R ले लूं तो पावर बन जाता है V स्क्वायर अपॉन R। ये तीनों जो एक्सप्रेशंस हैं पावर के, इन तीनों को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, ये जानकारी नोट कर लें, क्योंकि आगे का जो हिस्सा है, जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी जानकारी पर बेस्ड होंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान से चाहे तो किसी पेपर पे उतार लें, क्योंकि मैं आगे आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। अब देखते हैं कि आप मेरी बातों को कितना गौर से सुन रहे थे और आपको क्या क्या समझ में आया। इसके लिए हमारे पास कुछ सवाल है। पहला सवाल, दो बल्ब है। पहले वाले जो बल्ब में जो आप तार देख रहे हैं वो मोटी है और दूसरे वाले बल्ब की जो तार है वो पतली है। आपको मुझे ये बताना है कि अगर इन दोनों बल्ब को अलग अलग एक ही तरीके की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो कौन सा बल्ब ज्यादा शाइन करेगा या ज्यादा चमक करेगा। दूसरा सवाल ये कहता है कि अगर इन्हीं दोनों बल्ब को मैं एक ही बैटरी से जोड़ दूं, सीरीज में जोड़ दूं, तब कौन से वाला बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इन दोनों बल्ब को सीरीज में नहीं पैरेलल में जोड़ा जाता है तो कौन सा वाला बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा। आंसर आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। आंसर बताने का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज आप पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप अपने कमेंट में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वहां पर नंबर 1 हैशटैग जो भी बल्ब आपको लगता है ज्यादा रोशनी करेगा। मैंने यहाँ पर ए लिख रखा है, आपका जो भी आंसर होगा आप वो लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों बल्ब में से जो भी ज्यादा रोशनी करेगा आप क्वेश्चन का नंबर लिखें पहले 2 नंबर, और उसके बाद आप अपना आंसर लिखें। इसी तरीके से आप थर्ड वाले सवाल का आंसर भी मुझे बता सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। हिंट यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास पावर के 3 एक्सप्रेशंस हैं। इन तीनों की मदद से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब कभी भी आपसे एग्जाम में अगर ये सवाल आता है कि भी आपको 2 बल्ब दे रखे हैं, सर्किट में 3 बल्ब दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वाला बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा, तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हमें ये पता करना है कि जिस बल्ब में ज्यादा पावर होगी वो ज्यादा रोशनी करेगा। और पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि क्लियरली अगर आपको ये पता चल जाए कि किस बल्ब में ज्यादा करंट जाएगी तो उसमें पावर भी ज्यादा होगी, वही आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे में मैंने कहा कि पहले वाले सवाल में मुझे जो बता रखा है कि रेजिस्टेंस में तार मोटी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तार पतली है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इन दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि कौन से वाले सर्किट में करंट ज्यादा होगी, कौन से वाले सर्किट में करंट कम होगी। क्लियरली इसमें तार मोटी है, इसका मतलब जो इसका रेजिस्टेंस होगा, अगर मैं कहूँ कि वो छोटा R है और इसका रेजिस्टेंस अगर मैं कहूँ कि सपोज बड़ा R है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों में से रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इस वाले बल्ब का और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि एरिया के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं रेजिस्टेंस बता सकता हूं तो मैं ये भी बता सकता हूं कि जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि वो इस वाले सर्किट में अगर हम लोग बात करेंगे तो करंट कम होगी, इस वाले में करंट ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा होगी इसलिए इसकी पावर भी
ज्यादा आएगी, तो सही आंसर होगा पहले वाले का ए। दूसरा वाला सवाल, इन्हीं दोनों बल्ब को सीरीज में लगा रखा है। अब आप कहोगे सर अभी तो आंसर ए आ रहा था, तो क्या यहाँ पर भी आंसर ए नहीं होना चाहिए? तो थोड़ा सा देखते हैं। आपकी बार हमने क्या करा है, हमने दोनों बल्ब को क्या कर दिया है, सीरीज में लगा दिया है। इससे हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि दोनों ही बल्ब में करंट सेम होने वाली है। अब दोनों बल्ब में अगर करंट सेम होगी तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से रेजिस्टेंस ज्यादा किसकी है। तो क्लियरली ये बात तो हमें पता है कि इस वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, जो दे भी रखा है, वो ज्यादा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली अब की बार जो सही आंसर होगा वो बी होगा। तीसरा वाला सवाल, अब की बार हमने इन दोनों बल्ब को पैरेलल लगा दिया है, और जब इन दोनों बल्ब को मैंने पैरेलल में लगाया तो जो मोटा वाला तार था इसका रेजिस्टेंस कम है, और जो पतला वाला तार है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों में करंट सेम नहीं होगी, इसलिए आप इस वाले एक्सप्रेशन को मत इस्तेमाल करें, आप ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है। अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो आप देखें कि इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। यहाँ पर पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से अब की बार आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला, यानी कि जहां पर रेजिस्टेंस कम होगी वहां पर पावर ज्यादा आने वाली है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला ये जो सवाल आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई बात समझ में नहीं भी आती है तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से आप वीडियो को शुरू से चलाएं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसमें 2 या अधिक रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, उनको किस तरीके से जोड़ा जाए सीरीज में या पैरेलल में कि जो बैटरी है वो ज्यादा देर तक काम करे। तो देखो बैटरी ज्यादा देर तक काम तो तब करेगी जब उसकी एनर्जी कम से कम यूज हो। एनर्जी कम कब होगी? जब पावर कम यूज करे। पावर कम कब यूज होगा? जब सर्किट में करंट कम हो। और सर्किट में करंट को कौन कंट्रोल करता है? रेजिस्टर्स। यानी कि यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि जो हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा आए। आंसर होगा यहाँ पर सीरीज, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो सर्किट में करंट कम हो जाएगी, और अगर सर्किट में करंट कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पावर भी कम होगा और आपका जो एनर्जी है वो भी कम यूज होगा। तो मैं इसका जो आंसर है वो यहाँ पर लिख देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 #A, और इसका आंसर होगा सीरीज। अगला सवाल कह रहे भाई कौन सा कॉम्बिनेशन होगा सीरीज या पैरेलल कि मेरे बल्ब जो है ज्यादा तेजी से चमके। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा तेजी से चमके यानी कि पावर ज्यादा होनी चाहिए, करंट सर्किट में ज्यादा आनी चाहिए, और सर्किट में करंट ज्यादा तब आएगी जब रेजिस्टेंस कम होगा। और रेजिस्टेंस कम कब होता है? जब आपने रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा हो। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा वाला है उसका आंसर हो जाएगा पैरेलल, सी। कह रहे हैं कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अगला तब भी जलता रहे, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव तब होता है जब हम अपने रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ देते हैं। पैरेलल में जोड़ने से फायदा ये होता है कि करंट के पास मल्टीपल रास्ते होते हैं आगे जाने के। अगर एक बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तब भी आपका अगला बल्ब चलता रहेगा। ऐसा तब होगा जब दोनों को पैरेलल में जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हमारे पास 2 एक जैसे बल्ब हैं, उन दोनों को पैरेलल जोड़ देते हैं, और या हमारे पास 3 एक जैसे बल्ब हैं, तीनों को पैरेलल जोड़ देते हैं। ऐसे में हमारे पास 2 सर्किट या 2 कॉम्बिनेशन आ गए। ज्यादा रोशनी कौन सा वाला करेगा? ज्यादा रोशनी वो करेगा जिसमें करंट ज्यादा होगी, और करंट ज्यादा किसमें होगी? जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप देखो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आधा, R/2, और इसका रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/3। तो आप देखो कि भाई रेजिस्टेंस यहाँ पर कम कहां पर हुआ? आपका इस जगह पर। यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे कम है तो करंट ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा आएगी। यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कि जब आपने 3 बल्ब यानी कि बी 3 बल्ब को पैरेलल जोड़ा है तब आपकी रोशनी सर्किट में ज्यादा होने वाली है। 2 सर्किट और 2 बड़े सवाल। दोनों सवाल ने ना लोगों की रातों की नींद हराम की हुई है। इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल कहता है कि हमारे पास एक सर्किट में 3 बल्ब लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। 2 बल्ब को पैरेलल में जोड़ा गया है जबकि तीसरा बल्ब जो है आपस में सीरीज में है।
कह रहे हैं अगर ये बल्ब बी फ्यूज हो जाए तो बाकी के जो दोनों बल्ब हैं उनकी रोशनी पे क्या असर होगा, यानी कि ए वाला बल्ब पहले के मुकाबले ज्यादा रोशनी करेगा या कम रोशनी करेगा। उसी तरीके से ये वाला बल्ब सी पहले के मुकाबले ज्यादा रोशनी करेगा या कम रोशनी करेगा। अगला सवाल है कि मेरे पास सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है, दो बल्ब लगे हैं आपस में सीरीज में है। पहला वाला बल्ब 60 वॉट का है और अगला वाला बल्ब 100 वॉट का है, एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब इन बैटरी को ऑन कर दिया जाए तो कौन सा वाला बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा? आंसर आप अपना आंसर कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ये मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया है, आप मुझे अपना आंसर कमेंट्स में लिख के बताएं। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इस वाली ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा फ्लो करने का, और वो रास्ता ये होगा। सारा का सारा करंट यहां से फ्लो करेगा तो पावर बराबर होता है I स्क्वायर इंटू आर, यानी कि दोनों में करंट सेम होगी। अब पहले से करंट कम है या ज्यादा, ये हमें चेक करना है। भाई देखो, पहले जो सर्किट था उसमें ये दोनों बल्ब एक दूसरे के पैरेलल थे, अब ये सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में हो जाने से जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपकी कैसी हो जाएगी, पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से इसमें जो करंट आएगा वो पहले के मुकाबले कम होगा। तो सी वाले का तो आंसर हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा। हालांकि इस वाले बल्ब में पहले के मुकाबले जो करंट है वो ज्यादा हो जाएगी और ऐसा होने से इसका जो रोशनी है वो बढ़ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सिंपल है, हमारे पास दो बल्ब हैं, दोनों सीरीज में जुड़े हैं, एक 60 वॉट का है, एक 100 वॉट का है, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ज्यादा रोशनी कौन सा करेगा? अब एक बात हमें पता है कि करंट के पास एक ही रास्ता है, यानी कि दोनों से जो करंट गुजरेगा वो सेम ही होगा। अब इस वाले फॉर्मूले की मदद से अगर हम बात करेंगे तो करंट तो हमें पता है दोनों में सेम है, बट हमें रेजिस्टेंस नहीं पता दोनों में कितना होगा। बट हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए पहले जानना ये जरूरी है कि जब कोई हमसे ये कहता है कि 60 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब भी क्लियर होता है कि वो कहता है कि पावर 60 वॉट होती है जब वो बल्ब आपका 60 जूल का एनर्जी यूज करे हर एक सेकंड में, तब उसकी पावर 60 वॉट होती है। बट इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं। जो वोल्टेज होगा, जिस वोल्टेज पे ये बल्ब ऑपरेट करना है वो वोल्टेज भी फिक्स होगी। इंडिया में जितने भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं वो एक फिक्स वोल्टेज पर ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे कि जो वोल्टेज होगा यहाँ 220 होगा 60 वॉट के बल्ब के लिए भी, और 100 वॉट के बल्ब के लिए भी जो वोल्टेज होनी चाहिए वो 220 होनी चाहिए। अगर आपकी वोल्टेज 220 से कम आ रही है तभी इतनी पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, इससे कम पावर जनरेट करेगा। और वहीं अगर वोल्टेज आपका 220 से ज्यादा है तभी ज्यादा पावर निकाल देगा, जिस केस में बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। अब आप चलें थोड़ा सा अमेरिका की तरफ। अमेरिका में वोल्टेज 220 नहीं आता है, 110 आता है। अब आप सोचें कि अगर वहां का कोई एक बल्ब है जो 60 वाट का है या 100 वाट का है, वो 110 वोल्टेज पे ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। आप वो बल्ब अमेरिका से इंडिया ले आते हैं और अपने घर में लगा देते हैं। जैसे ऑन करेंगे बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 220 वोल्टेज आ रहा होगा और वो बल्ब ज्यादा पावर जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से वो फ्यूज हो जाता है। यानी कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे इस सवाल में ये बात पता थी कि इनका जो वोल्टेज होना चाहिए वो 220 होना चाहिए। अब अगर मुझे वोल्टेज पता है, मुझे पावर भी पता है, तो क्या मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ? जी हाँ, फॉर्मूला मुझे पता है जो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे V स्क्वायर अपॉन P से। V कितना है यहाँ पर? 220 इंटू 220 अपॉन पावर है हमारा 60। उसी तरीके से आप दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें। V स्क्वायर अपॉन P इक्वल्स टू 220 इंटू 220 अपॉन 100। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसमें रेजिस्टेंस कम है। क्लियरली हमेशा याद रखेंगे, अगर आपका कोई भी बल्ब है, अगर उसमें वोल्ट ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, और जब वोल्टेज कम है तब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस को छोटा आर का हूं, इसमें रेजिस्टेंस को बड़ा आर का हूं, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी इस वाले बल्ब में, कम वोल्टेज वाले बल्ब में। कैलकुलेट करके हमने निकाला है, और जैसे ही मुझे ये पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा है किसमें कम है, मैं आसानी से बता सकता हूँ पावर किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, इस फॉर्मूले की मदद से।
करंट दोनों में सेम है, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें पावर भी ज्यादा होगी, यानी कि ये वाला जो बल्ब है आपका ज्यादा पावर जनरेट करेगा जब उसको सीरीज में लगाया जाएगा, और आपका जो आंसर बनेगा वो भी होगा 60 वॉट। तो ये था हमारा डिस्कशन इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। यहाँ पर पावर पर कुछ और भी सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप अपने घर में जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो किस पावर के हैं, और उनको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर आप डेली यूज करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, यानी कि आपका बिजली का बिल कितना आएगा। ये वाले सवाल हम तब करेंगे जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जिसकी मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वहां पर हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।